नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आज जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि भाई बैलेंस एडवांटेज फंड और इक्विटी एंड डेट फंड इसको क्यों बेचा, इसकी एसआईपी क्यों बंद करी, इस पर हम बात करेंगे और साथ ही मैं आपके कुछ कमेंट लूँगा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊँ। चलिए देखिए, बैलेंस एडवांटेज फंड और इक्विटी एंड डेट फंड को क्यों बेचा, क्यों इसमें एसआईपी बंद करी। तो देखिए, मेरे को इसको देखिए, ये क्या लिखा है। 20 साल का लड़का घर से निकलना चाहता है, 30 साल का लड़का घर लौटकर आना चाहता है और 40 साल का लड़का या व्यक्ति खुद का घर बनाना चाहता है और 50 साल का अपने घर में जीना चाहता है और 60 के बाद चैन से मरना चाहता है। बस इसको देखिए। अब हम आगे बात करेंगे। 20 साल का लड़का घर वापस आना चाहता है, 30 घर से बाहर जाना चाहता है, 30 का घर लौटना चाहता है, 40 का घर बनाना चाहता है, 50 का अपने घर में जीना चाहता है और 60 के बाद चैन से मरना चाहता है। बस यही कला है सर, और इसी पर मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, मेरे पास एक कमेंट आया था नीरज कश्यप जी का। इन्होंने लिखा, मैंने तो एसडब्ल्यूपी वाले 2 फंड में एसआईपी क्लोज कर दी है। कौन कौन से फंड में एसआईपी क्लोज कर दी आपने? एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। इन्होंने कमेंट किया कि मैंने अपनी इससे एसआईपी बंद कर दी है। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि भाई आपने क्यों बंद कर दिया, क्या ये फंड खराब है? तो उनका फिर कमेंट आया कि लर्न प्रॉमिस रिटर्न नहीं है इन फंड में, इसमें कोई रिटर्न नहीं है, सिर्फ 50 लाख या 1 करोड़ जमा करवा के एसडब्ल्यूपी हो सकती है। आपने ऐसा लिखा। चलिए, आपका भी कहना सही है। मैं इसी पर अब बात करके देखता हूं कि ये क्या, कैसे और क्यों करना चाहिए या क्या होगा इस स्थिति में। तो ये मेरे पास 3 सवाल हैं। हाइब्रिड बैलेंस एडवांटेज फंड, डेट फंड, इस फंड में क्यों करना चाहिए, किसको करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पूरा इसलिए देखने कहता हूं कि यदि आप वीडियो पूरा नहीं देखते और कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं, सबसे बड़ी बात ये नहीं है सर कि पैसा लगा दिया। पैसा सही जगह पर लगाना जरूरी है। पैसा सही जगह पर लगना चाहिए, तब आपको रिटर्न मिलेगा, तब आप फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ हाइब्रिड बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट फंड, इनके रिटर्न को पहले देख लें। क्योंकि मैंने जो बताया ना, वो 20 साल का लड़का, 30 साल का लड़का और 40, 50 और 60 के बाद सब मरना, उसको यहीं कनेक्ट करके आप देखिए। ये देखिए, ये मैं आपके सामने परफॉर्मेंस रखा है एसआईपी का। हर महीने की 5000 रुपये की एसआईपी, टाइम लिया है मैंने 20 साल का और फंड चुने मैंने ऑल हाइब्रिड। यहाँ पर हाइब्रिड आ गया, बैलेंस एडवांटेज होंगे, मल्टी एसेट फंड भी यहाँ पर होंगे। तो इतने सारे फंड आपके सामने मैं दिखाता हूँ। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आईसीआईसी प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड ग्रोथ प्लान, यहाँ पर इसका रिटर्न देखेंगे तो 15.78% का रिटर्न बना के दिया। उसके बाद आप देखते जाएंगे तो सारे फंड उसके नीचे नीचे चलते जाएंगे, 15, 14, 13 और आगे देखते जाएं आप कि रिटर्न इस फंड में कैसा है। उसको आप देखेंगे तो आपकी समझ में अच्छे से आएगा। ये देखिए, यहाँ पर आप देखें इस तरह का रिटर्न मिला है इन फंडों में। यहाँ देखिए 9%, 9% और नीचे जाएं इसी प्रकार के फंड में तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस 20 साल में यहाँ पर आप देखें ये फंड
7.62%, 7.5, 6.82, 6.669, मतलब लगभग 6-7-8% का रिटर्न भी कुछ म्यूचुअल फंड ने एसआईपी बना के दिया, 15% भी दिया है। किसने? हाइब्रिड फंड में। उसमें एग्रेसिव हाइब्रिड फंड भी होते हैं और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड भी होते हैं, कई प्रकार के फंड होते हैं। जो 15% आप देख रहे हैं तो वहाँ पर भी सब ये चीज़ें अलग अलग होती है। हाइब्रिड फंड में कई प्रकार की कैटेगरी है। मैं डेट फंड की बात करूँ, यहाँ पर भी कई कैटेगरी हैं। इसके रिटर्न को देखते हैं 20 साल में। डेट फंड 5,000 रुपया महीना। अब ये हाइब्रिड फंड क्या होते हैं, बैलेंस एडवांटेज क्या होते हैं, डेट फंड क्या होते हैं, इक्विटी, स्मॉल कैप, मिड कैप क्या होते हैं, इस पर मेरे वीडियो पहले भी हैं, चैनल पर आप देख सकते हैं। पर आज मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट फंड में रिटर्न कितना है। 20 साल के परफॉर्मेंस में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिटर्न मेरे को यहाँ पर दिखता है 8% से कुछ ज़्यादा, 8%, 8 लगभग 8% का रिटर्न मुझे डेट फंड में दिखाई देता है। और आगे देखते जाएं आप ये देख, इतने सारे डेट फंड आपके सामने रखा हूँ मैंने, आप इसको देख सकते हैं कि डेट फंड का रिटर्न, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर भी लगभग 7.5% का रिटर्न डेट फंड ने दिया है। मगर ये फंड भी अब थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन फिर भी लगभग बैंक में रखी हुई एफडी से ज़्यादा भी है, या उसके कम से कम उसके आसपास तो ज़रूर है। तो ये डेट फंड में एफडी की बजाय अगर कुछ समय आपके पास है तो यहाँ पर भी आपको पैसा रखना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूँगा बैंक में, एफडी में इमरजेंसी फंड को जरूर रखें। ये परफॉर्मेंस आपने देखा। वहीं अब आप आइए इक्विटी फंड के बारे में। तो इक्विटी में मैंने लिया है मिड कैप का फंड। यहाँ पर भी 5,000 रुपये की महीने की एसआईपी और 20 साल का टाइम। तो 20 साल में आप रिटर्न देखेंगे यहाँ 17.5% रिटर्न, 17.5, 17.5, 16, 15, 14। वहाँ पर आपने देखा था हाईएस्ट रिटर्न 15% लगभग था। यहाँ पर आप 17.5% देख पा रहे हैं मिड कैप में। अच्छा, ये आप यहाँ देखेंगे लास्ट में तो ये 14.2%। अच्छा, यहाँ पे फंड कम क्यों है? क्योंकि पहले कुछ साल पहले क्या था कि स्मॉल कैप, मिड कैप की कैटेगरियाँ नहीं होती। बाद में सेबी ने रूल्स बना दिया कि ये कैटेगरी मिड कैप, स्मॉल कैप, ढेर सारी कैटेगरी बना दी। तो पहले अधिकतर लोग जो हैं ये फंड हुआ नहीं करते थे इस नाम से, इसलिए इसमें कम नाम दिख रहा है 20 साल में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 14% का ज़्यादा कर 14.5% लगभग का रिटर्न यहाँ पर कम से कम में देखें तो, और हाईएस्ट देखें तो अपन यहाँ पर ये 17.5% का रिटर्न दिखाई दे रहा है। वहीं मैं स्मॉल कैप फंड की बात करूँ 20 साल के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर भी आपको कम नाम दिख रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसा कोई फंड स्मॉल कैप के नाम से कैटेगरी नहीं हुआ करती थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने ऑल स्मॉल कैप चुना है, 5,000 रुपये महीने की एसआईपी, टाइम दिया है वही 20 साल का। तो आप देख सकते हैं इसका रिटर्न यहाँ भी 17.5%, 16% से ज़्यादा, 16 से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है। तो 1%, 2% का रिटर्न बड़े अमाउंट में बहुत मायने रखता है। लेकिन अब मैं 15 साल का परफॉर्मेंस स्मॉल कैप फंड का ही आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं 15 साल में वही 5,000 रुपये महीने की एसआईपी आपने करी तो आप रिटर्न देख सकते हैं 21% से ज़्यादा का रिटर्न, लगभग 22%, 20% से ज़्यादा। और यहाँ पर देखेंगे आप मिनिमम 15%, 15.5% का रिटर्न भी स्मॉल कैप ने बनाकर दिए हैं। इस फंड को इसको आप अच्छे से देख लिए। तो अब बात ये आती है, आपने परफॉर्मेंस देख लिया, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि पैसा ऐसे नहीं बनता कि आपने इन्वेस्ट कर दिया, कहीं दे दिया, किसी को दे दिया, कहीं जमा कर, उससे पैसा नहीं बनेगा सर। आपको इन सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे, इन सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे कि भाई म्यूचुअल फंड में आप पैसा जमा करते हैं तो क्यों करना चाहिए, किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए इस फंड में। तो मैं आपसे ये कहता आया हूँ हर वीडियो में कि अगर आपके पास 7 साल, 8 साल, 10 साल से ज़्यादा का समय है, आपकी एज और कम है, 20, 25, 30 साल में आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं और आपके पास टाइम 20 साल, 30 साल का भी है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आपका ज़्यादातर पैसा स्मॉल कैप में जाना चाहिए।
और उससे कम पैसा मिड कैप में जाना चाहिए। ज़्यादातर पैसा स्मॉल में, उससे कम मिड कैप में, और कुछ पैसा आपका फ्लेक्सी कैप फंड में जाना चाहिए। और उसके बाद कोई और फंड लेना चाहें तो फिर आप थोड़ा बहुत पैसा सेक्टोरल फंड में डाल सकते हैं, मगर बहुत थोड़ा। सेक्टोरल फंड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं वहाँ पर इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता। एक हाथ फंड स्वाद के लिए भले ले लेता हूँ। तो इस तरह आप अपनी उम्र, जो मैंने शुरू में ही कहा था ना, वो 20 साल का लड़का, 30 साल का लड़का, 40 साल का, और 50 साल, 60 साल, वो उसी को कनेक्ट करके देखिए। आप उसको समझ जाते हैं तो आप समझ जाएंगे। अगर आपके पास 10 साल से ज़्यादा का समय है तो हाइब्रिड बैलेंस एडवांटेज फंड में जाने की ज़रूरत मुझे नहीं दिखाई देती, क्योंकि जब आपका टाइम होराइजन थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसका मतलब ये है कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है भाई? 10 साल तक मार्केट गिरा तो रहेगा ही नहीं भाई। भारत जो है अभी लगातार विकास करता जा रहा है। 1 करोड़ 40 लाख से ऊपर की जनसंख्या है, तो यहाँ कंजम्पशन की स्टोरी तो चलती रहेगी। तो ऐसी उम्मीद तो मुझे अभी दिखाई नहीं देती। तो आपके पास जब टाइम ज़्यादा है ना, तो आपको रिस्क लेना चाहिए। मार्केट की गिरावट को आप झेल सकते हैं, इसलिए आपको स्मॉल कैप, मिड कैप में पैसा लगाना चाहिए। और अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा वेल मैनेजमेंट बनाए रखें कि मार्केट की गिरावट में थोड़ा सा आपको डर कम लगे, इसलिए फ्लेक्सी कैप भी ले लें। एक हाथ चाहें तो लार्ज कैप ले लें, इंडेक्स फंड ले लें। लेकिन जिसकी उम्र 50 साल हो गई है, 55 साल हो गई है, 60 साल हो गई है, तो उससे तो मैं यही कहूँगा कि उसको बैलेंस एडवांटेज फंड या हाइब्रिड फंड लेना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिस्क लेने की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है। लेकिन रिस्क ले सकते हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं। मिड कैप, स्मॉल कैप में करिए, इक्विटी में करिए। इस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी दोनों फंड अच्छे फंड हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप उस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने टाइम होराइजन के अनुसार इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आपने इसको देखा, समझा। अब मैं कुछ कमेंट लेता हूं आपके मन में कोई भी कमेंट हो म्यूचुअल फंड से लेकर के, तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, पहला कमेंट मैं लेता हूं। मेरे पास में है, ये लिखते हैं सुबल वैद्य सर। इनका कमेंट है, ये लिख रहे हैं, सर मैंने पहले भी कमेंट किया। बिल्कुल सर, सॉरी सर, आपने पहले भी कमेंट किया, मैं शायद किसी कारण से मिस हो गया, लेकिन मैं आज कमेंट आपका यहाँ पर रिप्लाई कर दे रहा हूँ। लीजिए, देखिए, आपके पास, आप डिफेंस में हैं। पहली बात तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप देश की रक्षा से जुड़े हुए काम में लगे हुए हैं, और आप हर महीने 9,000 रुपये की SIP करते हैं। आपके सारे फंड अच्छे हैं, मैंने देख लिया है। 8 मंथ से कर रहे हैं, 8 महीने पहले से कर रहे हैं, तो ये तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपने मार्केट की गिरावट में मार्केट में एंट्री ली है। तो आप बने रहें, कंटिन्यू करें। आपके फंड सारे अच्छे हैं। बंधन स्मॉल कैप, कॉन्ट स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट फंड, SBI PSU फंड, SBI मैग्नम मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1000, ICICI प्रूडेंशियल, अच्छा FOF भी लिया है आपने, फंड ऑफ फंड, अच्छा फंड है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे करें। आप इस तरह से 9,000 रुपये महीने की SIP कर रहे हैं। आपके पास टाइम है 17 साल का, और आपका टारगेट है 95 लाख रुपया आपको चाहिए। तो देखिए, सारे फंड आपके अच्छे हैं, लेकिन 95 लाख रुपया आपका बन भी सकता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मार्केट में बहुत ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय में मार्केट की उठापटक, वॉलेटिलिटी के कारण रिटर्न एडजस्ट हो जाता है। और अगर ज़्यादा मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारा टारगेट 95 लाख 1 करोड़ का है, तो हमको पहले थोड़ा सा पैसा ज़्यादा ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा पैसा आपका है ना, शुरू में लगता है, ज़्यादा पैसा आपका शुरू में लगता है, उसको ग्रो करने के लिए, बड़ा होने के लिए टाइम ज़्यादा मिलता है, तो अच्छे से ग्रो कर पाता है। तो देखिए, आपकी SIP 9,000 रुपये महीने की, आपके पास 8 फंड है, टाइम है 17 साल का, तो 17 साल में 9,000 रुपये के हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 18,36,000 रुपया। और मैं मान लेता हूँ कि यदि आपके पोर्टफोलियो ने, इस सारे फंड ने 15% का रिटर्न बना के दिया, लेकिन ध्यान रहे, मार्केट में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, रिटर्न इससे कम या ज़्यादा भी
हो सकता है। तो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न हो सकता है 57,86,955 रुपये। अब आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मिले हुए रिटर्न दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल कॉर्पस की वैल्यू हो सकती है 75,86,955 रुपये, यानी लगभग आप 76 लाख तक पहुंचते दिख रहे हैं 15% से। हो सकता है ये 14% मिल जाए, हो सकता है 18 मिल जाए, 20 मिल जाए, लेकिन अगर आपका टारगेट 95 लाख 1 करोड़ का है तो मैं ये कहूँगा कि आप रिटर्न को 14-15% ही मान के चलें और अपने गोल को पूरा करने के लिए मार्केट की गिरावट में या जब कभी आपके पास कहीं से पैसा आए तो थोड़ा बहुत पैसा वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके ज़रूर डाल दें, तो आप उस लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं। वैद्य सर, बहुत बहुत कमेंट लिया आपका, थोड़ा सा परेशानी हुई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अंजलि त्रिपाठी जी लिखते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 40,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 40,000, बंधन स्मॉल कैप में 40,000, अभी टोटल 1,20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और आप पेटीएम मनी से कर रहे हैं। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं, पेटीएम मनी से करें, कहीं से करें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मगर इसके जो ईमेल में आपके पास कुछ मैसेज वगैरह आते होंगे, मेल आते होंगे ना, उस मेल का प्रिंट आउट ज़रूर निकाल के रख लिया करें। और साथ में ये ध्यान रखें कि ये प्लान आपके डायरेक्ट ग्रोथ प्लान हो, रेगुलर ना हो, क्योंकि रेगुलर में नुकसान होता है। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। शौर्या पांडे आपका कमेंट है, सर मैं बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान 1,000, बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप 1,000, मोतीलाल ओसवाल 1,000 में 2018 से एसआईपी कर रहा हूं, अब 4 लाख लमसम करना चाहता हूं, कहां करूं? देखिए 4 लाख रुपए आपको लमसम इन्वेस्ट करना है तो मैं ये कहूंगा कि मार्केट इस वक्त में उठा पटक की स्थिति में है। आप इस 4 लाख रुपए को थोड़ा थोड़ा करके 10-10, 20,000, 50,000 रुपये ऐसा कर करके आप इसी म्यूचुअल फंड में लगा दें। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, स्मॉल कैप, हाँ एक आध स्मॉल कैप और ले लें आप, जैसे बंधन स्मॉल कैप में डाल दें। हाँ आपने टाइम नहीं लिखा है, पर अगर आप टाइम होराइजन लिखते तो मैं ये कहूँगा आपके पास अगर 10 साल से ज़्यादा का समय है तो आप यहाँ पर एक स्मॉल कैप ले लें और बाकी सारे फंड आपके अच्छे हैं। एक स्मॉल कैप लेने के बाद जो 4 लाख रुपया आपको इन्वेस्ट करना है तो आपके पास 4-5 फंड हो जाएंगे, उसी में इस 4 लोग को इन्वेस्ट करें, कुछ अलग से फंड लेने की आवश्यकता नहीं है, सारे फंड आपके अच्छे हैं। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। रवि प्रकाश श्रीवास्तव ये लिखते हैं, सर इन्वेस्टर की डेथ, हाँ ये बिल्कुल कहा आपने कि अगर इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी समय भी चले गए ऊपर, तो हमारे पैसों का क्या होगा? तो देखिए पैसा कहीं नहीं जाता। अब आप लिखते हैं कि ये पासवर्ड तो हमारे पास रहता है, भाई पासवर्ड किसी के पास भी रहे, अगर इन्वेस्टर की डेथ हो गई तो वो पैसा तो कोई दूसरा ऐसे नहीं निकालना चाहिए, गलत हो जाएगा कि कोई और निकाल ले। अब आपके पास, जैसे मैंने अभी बताया, आपके पास फोलियो नंबर होगा, किस एएमसी से आपने इन्वेस्ट किया है, वो सब जानकारी की एक प्रिंट निकाल करके ज़रूर आप रख लें, अपने घर में परिवार में पता रहे, तो फिर कुछ नहीं होगा। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट और कुछ कागजी कार्रवाई होगी और वो पैसा आपके नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाएगा। नॉमिनी ज़रूर ऐड करें सर, पोर्टफोलियो में नॉमिनी का नाम ज़रूर लिखें, 1, 2, 3 नॉमिनी करें, सारा पैसा एक ही व्यक्ति के नाम ना करें, 2-3 नॉमिनी बनाएं, अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को, ताकि बाद में कोई विवाद की स्थिति ना बने। और क्लियर करें कि अगर ऐसा होता है, क्योंकि जीवन का तो कोई भरोसा नहीं, तो किसको कितना अमाउंट मिलना चाहिए, तो आइए सब कार्रवाई करते हैं आप, तो आपका पैसा आपके नॉमिनी को मिल जाता है, बिल्कुल कहीं पैसा नहीं जाता सर, निश्चिंत रहें उसके लिए। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। अजय कुमार जायसवाल, सर मैं 5 लाख का लमसम स्मॉल कैप में करना चाहता हूं, टाइम 17 ईयर एंड 20% का रिटर्न के चाहता हूं। देखिए 20% का रिटर्न और 1 करोड़, तो मैं ये कहूँगा कि मार्केट से यदि 20% का रिटर्न मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिला तो हो सकता है ना। मैं कहता हूँ मार्केट में 20% के रिटर्न की उम्मीद करना, एक्सपेक्ट करना, वो कुछ मुझे ठीक नहीं लगता। मार्केट में
13, 14, 15% का ही उम्मीद लगाना चाहिए। 17 साल में इस 5 लाख से आप उतना रिटर्न नहीं बना पाएंगे। हाँ, 20% मिलता है तो आप 1 करोड़ से ज़्यादा का रिटर्न बना पाएंगे। लेकिन अगर आपको 1 करोड़ चाहिए तो मैं अभी कहूँगा, अगर ज़्यादा मिल गया तो बुराई क्या है। अगर आप मार्केट की गिरावट में या आपको कहीं से कोई पैसा मिलता है, थोड़ा बहुत पैसा कहीं से और आता है, तो उसको आप इसमें डालते रहें। 5 लाख के बाद इन्वेस्टमेंट करना कोई वो नहीं, टाइम 17 साल का है आपका, तो बन जाएगा। मगर कुछ पैसा आपको और डाल दें। भाई ज़रूरी क्या है कि 1 करोड़ ही चाहिए, 20% मिल गया तो 1.5 करोड़ बन जाएगा, और अच्छी बात है। मगर अधिकतर पैसा जो आप बचा सकते हैं उसको आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, और उसी फंड में करें। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। मंजीत वशिष्ठ सर ये लिखते हैं, सर नमस्कार, इस टाइम पर गोल्ड फंड में एसआईपी ठीक है? बिल्कुल कर सकते हैं सर, गोल्ड फंड में कर सकते हैं, ETF खरीद सकते हैं, थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पर डालना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे इस वक्त में गोल्ड महंगा है, तो यहाँ पर एसआईपी चालू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही फंड में ना करें, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करके रखें, वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करें। चलिए मीना परते जी लिखते हैं, सर डायरेक्ट प्लान लेना चाहिए या रेगुलर प्लान? मैं मीना जी डायरेक्ट प्लान ही लेना चाहिए, क्योंकि रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे लंबे समय में हमारे पोर्टफोलियो में लाखों और करोड़ों का नुकसान भी होता है आपके अमाउंट के ऊपर। इस पर मेरे बहुत सारे वीडियो चैनल पर हैं कि अगर आपने डायरेक्ट की जगह रेगुलर प्लान चुन लिया गलती से, या किसी बैंक वाले ने, आपके चाचा ने, आपके पड़ोसी ने, आपके भाई ने, साले ने, किसी ने भी आपको ये प्लान चिपका दिया है, तो आप लंबे समय में करोड़ों का, लाखों का नुकसान आपका हो सकता है। अगर आपके पास ऐसा है तो मैं कहूँगा जो मेरी चॉइस करना आपको है। मैं सिर्फ वीडियो एजुकेशनल पर्पस से बनाता हूँ, मैं कहीं भी कुछ खरीदने बेचने की सलाह नहीं देता। लेकिन मेरे आप वीडियो जाकर देखेंगे जहाँ पर मैंने बताया है, ऐसे कई वीडियो हैं मेरे जिसमें मैंने लिखा है कि म्यूचुअल फंड बैंक से लेना चाहिए, ब्रोकर से लेना चाहिए, या म्यूचुअल फंड ऐप से लेना चाहिए, AMC, ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर देखें। पर यहाँ पर मेरा जवाब ये है कि मैं डायरेक्ट प्लान को ही पसंद करूंगा। मीना जी आपको जवाब मिल गया होगा। कमलेश मिश्रा सर ये लिखते हैं, सर आनंद सर सादर नमस्कार, आप बिल्कुल सही हैं, रेगुलर फंड ही दिया। बिल्कुल सर, भाई आपके पैसे की चिंता आपसे ज़्यादा किसी को क्यों होगी? क्यों करेगा कोई आपके पैसे की चिंता? जो वहाँ बैठा है वो अपनी चिंता करेगा सर। जहाँ उसको ज़्यादा कमाई होगी वो वहीं पर अपना वही वाली चीज़ आपको बेचेगा। आप कितना ही सोच कर जाएंगे घर से, या मेरा वीडियो देख करके भी जाएंगे ना, और वहाँ बताएंगे कि सर ये वाली चीज़ चाहिए, पर वो आपको दूसरी चीज़ लाके दिखाएगा, दूसरा प्रोडक्ट लाएगा आपके सामने, वो बताएगा सर ये ज़्यादा अच्छा, ये कर लो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और साथ में बीमा मिल जाएगा, और ना जाने क्या क्या बताएंगे, और आपको लगेगा हाँ यार ये सही बोल रहा है। लेकिन अगर ब्रोकर अगर है तो वो तो अपना कमीशन लेगा ना। बैंक की बात करूँ तो वहाँ पर भी अगर कोई अच्छा बैंकर है तो आपको सही फंड देगा, नहीं तो आपको रेगुलर फंड ही देगा। यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट प्लान में स्विच कर सकते हैं। कमलेश मिश्रा सर। सुभाष कश्यप सर का कमेंट है, राधे 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 सर जी। सर कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, पोर्टफोलियो भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, मेरा पोर्टफोलियो भी ठीक है, मार्केट थोड़ा ठीक ठाक हो गया है। आप कैसे हैं? आपका पोर्टफोलियो अच्छा होगा ऐसी उम्मीद है मेरी। चलिए अगला कमेंट, आपका कमेंट देख लेते हैं। आपने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 1000 रुपये की SIP करना चाहते हैं 15 साल के लिए, ग्रोथ ऐप से, ग्रो ऐप से। हाँ जी हाँ, ग्रो ऐप से करें सर, कोई दिक्कत नहीं, मैं भी ग्रो ऐप से ही करता हूँ। लेकिन अगर आप सिर्फ 1000 रुपये ही महीने की SIP कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता आपका पहले से पोर्टफोलियो है या नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि 1000 रुपये में कम से कम 2 या 3 फंड तो ले लें। इसके पहले मैंने आपको मेरा एक वीडियो डाला 2-3 दिन पहले, जहाँ पर लिखा है, इसका टाइटल है गरीब हो तो मुझे घूर घूर कर मत देखो। वहाँ पर आप जाएंगे, उस वीडियो को देखेंगे तो आपको 2-3 फंड चुनने में आसानी हो जाएगी। और अगर आपके पास पहले से पोर्टफोलियो है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं ग्रो ऐप से इन्वेस्टमेंट में, कोई दिक्कत
नहीं है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, लेकिन आगे मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए, और म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखे, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय